बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग हुआ था। आयनिक बॉन्डिंग में कहाँ तक हुआ था, किसी को याद है? क्या बताए थे, क्या कराएंगे सर आज? हाँ 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 बता रहे। अच्छा, लैटिस वाला हो गया था ना। सर लैटिस लैटिस एंथैल्पी एंड सर लैटिस कोवेलेंट शुरू एनर्जी किए थे। कोवैलेंट बॉन्ड भी शुरू किए थे। कोवेलेंट बॉन्ड शुरू किए थे ना जस्ट। हाँ सर। तो अच्छा, आयनिक वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा किसी को? ना सर। कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन। मंडे ट्यूसडे ওই কনসেপ্টটা বলেছিলেন। क्या बेटा? मंडे ट्यूसडे वो कॉन्सेप्टটা বলেছিলেন। हाँ हाँ वही बेटा। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ में आ गया था ना कि क्या होता है, मतलब शेयरिंग होता है, एक दिन इसके पास एक दिन उसके पास। फिर एनिमेशन भी तो देखे थे, तो फिर तो क्लियर हो ही गया है। कोवेलेंट हाँ हाँ बॉन्डिंग बेटा सर। होता क्या, मुझे लगा पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है आप लोगों को, एनिमेशन वगैरह भी हम लोग सब देख लिए थे कोवेलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है। तब कोवेलेंट बॉन्डिंग में बेटा हम लोग को ये सिर्फ देखना है कि एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग में कितने थ्योरीज आया। जैसे एटॉमिक मॉडल में थे ना, पहले एक आदमी आया, उसने थोड़ा सा बात बताया, फिर उसके बाद एक और आदमी आया, उसने और बात को बढ़ाया। ऐसे करते करते इम्प्रूव होता गया। ठीक है। तो वैसे ही बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बेटा बहुत सारे थ्योरीज चले आए। ठीक है। बहुत सारे थ्योरी धीरे धीरे आते गए। तो बहुत सारे रूल्स है, वो सारा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को सिंपल वाले जो आजकल हम लोग को काम में आएंगे वो करना है। ठीक है। तो एक तो बेटा आपको ऑक्टेट थ्योरी पता होगा, इसमें तो मुझे कुछ कराना नहीं है। ऑक्टेट थ्योरी सिंपली सेज दैट an atom will try to have how many electron in outermost shell? An atom will try to have 8 electron in outermost shell, या फिर 2 electrons for helium atom and hydrogen atom। ठीक है। तो ये सारे चीज बात कहा गया था। तो ऑक्टेट थ्योरी ऐसा ही था। बट देखो इसमें एक्सेप्शन आ गए थे। क्या आ गए थे? फॉर एग्जाम्पल CH4 का तो ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। लेट्स से CH4 अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देन वी हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है। CH4 में ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर देखा जाए CH4 में, तो कार्बन के पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 ये कार्बन के खुद के है। बट फिर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन मांगेगा, फिर वापस भी करेगा, बट जिस दिन मांगेगा उसके पास 8 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो अपना ऑक्टेट का थ्योरी कहता है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से बेटा एटम्स का वो कंप्लीट करना होगा, मतलब स्ट्रक्चर बनाने होंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कुछ चीजें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, एन एटम कैन नॉट हैव an atom cannot have more covalent bond. An atom cannot have more covalent bond. Have more covalent bond than number of valence electron. मतलब समझाते हैं आपको। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। An atom cannot have more covalent bond than number of valence electron. For example, how many hydrogen has electron? Valence electron 1. So it can have only one covalent bond. How many carbon has? Carbon has 4. Maximum 4. It cannot have maximum 4 covalent bond. It cannot have 5 covalent bond. ठीक है, it cannot have 5 covalent bond. Boron has 3 electron. Maximum 3 covalent bond. Sulfur has 6 electron. 6 valence electron. Therefore,
मैक्सिमम 6 कोवेलेंट बॉन्ड। बट आपके पास जितना बुक है उतना ही आप शेयर कर सकते हैं ना। आपके पास 4 बुक्स है, आप 4 बुक्स को 4 पीपल के साथ शेयर कर सकते हैं, या एक ही आदमी के साथ 4 बुक शेयर कर सकते हैं। बट 5 बुक्स तो शेयर कर ही नहीं सकते ना, 5वां बुक तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है। सेकंड, देख होपफुली जल्दी से लिख लीजिए इसको। ठीक है। नेक्स्ट, आप समझिए बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन can never have more than 8 electrons in outermost shell। मीनिंग समझा देंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine can have maximum of, they can have more than 8 electrons in outermost। मतलब क्या है समझिए बेटा, अगर मैं नाइट्रोजन का बनाता हूं ना, तो नाइट्रोजन के पास है 2s2 2p3। बट मैं अगर फास्फोरस बनाता हूं तो फास्फोरस के पास है 3s2 3p3। बेटा अब इतना ध्यान रखिए, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस होता है। तो बेटा यहाँ पे एक नाइट्रोजन कितना कैप्चर कर सकता है? 3 और रख सकता है, 3 पी खाली है, तीनों में एक एक ले सकता है। बेटा फास्फोरस कितना एक्सेप्ट कर सकता है? आप देखिए, कैन एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, can accept can accept 3 electrons in 3p and 10 electrons in 3d। बेटा यहाँ 3d 0 है, बट यहाँ 2d नहीं होता है। ठीक है, ये 2d नहीं होता है। तो मीन्स नाइट्रोजन के पास बेटा 2s2 है और 2p है। तो नाइट्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा बेटा, या तो उसको 2s में रखेगा या 2p में रखेगा। 2p में जगह खाली है 3 लोगों का, पहले से 5 लोग है, 2 और 3, 5 लोग पहले से है, 3 लोग और आ सकता है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बेटा कौन सा है आपका, ये लोग सारे के सारे बेटा 2s और 2p वाले हैं। तो s में 2 और p में 6, तो 2s2 और 2p 6 हो सकता है। तो इसके पास मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बट इनके पास बेटा बहुत कुछ है। इनके पास क्या है, ये लोग थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो 3s है, 3p है और 3d है। तो दे कैन हैव यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ तो 10 और यहाँ 8, तो इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। समझे बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लोग कभी भी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। सर थोड़ा पेज इस साइड कीजिए ना। ठीक है, हाँ हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट बेटा,
हम्म, ध्यान से देखिए बेटा, नाइट्रोजन के बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, फास्फोरस जस्ट नाइट्रोजन के नीचे है बेटा। बेटा अब ये सब थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ये पी ब्लॉक वाला, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे रट्टा मार के रखिए, यहाँ है बोरॉन एल्यूमिनियम, ये याद रखना, ठीक है। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस ऊपर नीचे है बेटा। क्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन होते आउटर मोस्ट में, तो क्लोरीन रिक्वायर्स 1 मोर बॉन्ड। तो लेट्स से मैंने क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड बना दिया, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखिए नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए कैसे काउंट करते हैं। नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन अब काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? अगर मैं एक काम करूं, यहां पर भी इसको भी Cl से कनेक्ट कर दूं, इसको भी Cl से कनेक्ट कर दूं, मतलब मैंने NCl5 बना दिया। जैसे ही मैंने NCl5 बनाया, इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं PCl5 बनाता हूं, PCl5, अब इसके पास कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका नाम है PCl5 बेटा। NPCl5 एग्जिस्ट, NCl5 डज नॉट। नाउ व्हाई डज NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट? हम लोग तो पढ़ रखे बेटा, ऊपर नीचे होने पे सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, तो बेटा ऊपर नीचे यहाँ है बट सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है। द रीजन इज nitrogen can never have 10 electron in outermost shell because nitrogen have only 2s and 2p। बेटा नाइट्रोजन के पास 2s है और 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है या 2p में 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सिर्फ 8 गेस्ट को रख सकता है। 8 में से बेटा 10 आ गए, पॉसिबल है, इसके पास जगह ही नहीं है बेटा। This don't have any space to keep more than 8 electrons because it has only 2s and 2p. However, this phosphorus has 3s, 3p and 3d। इसके पास है 3s है, 3p है और 3d है, तो यहाँ पे कुछ रखेगा फिर यहाँ रखेगा, अलाउड है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि कौन आपका कौन ये 8 से ज्यादा रख सकता है और कौन 8 से कम रख सकता है। सेकंड वाले लोग 2s और 2p तक बेटा प्रॉब्लम है, उसके बाद 3s 3p 3d हो जाएगा, 4s 4p 4d हो जाएगा, तो ये लोग तो बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना, ये वाले लोग कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बना सकते। होपफुली क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये जो PCl5 है ना आपका, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्टेट। Now what is superoctet? More than 8 electron. More than 8 electron. Those molecules which have more than, sorry, those molecule in which the central atom, इसका नाम होता है central atom, जो बीच में होता है ना उसका नाम होता है central atom। तो जब भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे तो वो सुपर ऑक्टेट कहा जाएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ सुपर ऑक्टेट इज SF6। सल्फर के बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है।
अलाउड है ये, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इनवैलेंस शेल। SF6 exist, ठीक है, SF6 will exist। चलिए हो गया। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, चलिए मैं क्या बना रहा हूं समझिए। यहाँ पे मैं बना लिखूंगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम मत लिखिए, लिखिए नाइट्रोजन। समझिए बात को बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपको बनाना है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मिनिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर कंप्लीट ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इसको और कितना का रिक्वायरमेंट है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है, तो 3 बॉन्ड, ठीक है, 3 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ लास्ट में लिख लीजिए फॉर ऑक्टेट। ठीक है, अब बेटा ऑक्सीजन का सोचिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड वो बनाएगा ऑक्सीजन? बताइए बेटा। सही है बेटा, 6 है तो 2 बनाने हैं इसको। फ्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड। सही है। चलिए अब जरा सोच के बताइएगा। नाइट्रोजन माइनस, नाइट्रोजन माइनस बेटा आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो अब ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के पास 5 था, नाइट्रोजन माइनस के पास 6 हो गया, सिर्फ 2 बनाएगा। नाइट्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब बताइए कितने बनाएगा? नाइट्रोजन प्लस हो गया, कितने बनाएगा बेटा? 4 बॉन्ड्स। सही है, समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब समझिए, O माइनस
1 बॉन्ड, ठीक है, O माइनस 1 सिंगल बॉन्ड। अब सोचिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितने बनाएगा जल्दी से बताइए। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट बेटा वही होगा जो नाइट्रोजन का होगा, फॉस्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो बेटा अभी तक मैंने मैक्सिमम नंबर नहीं लिखा था क्योंकि जो मिनिमम था वही मैक्सिमम था। बेटा फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बेटा 8 का बेटा रूल जो है ना सिर्फ इन लोगों के ऊपर अप्लाई करेगा। सेकंड पीरियड में 8 का रूल अप्लाई करता है, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड में 8 का कोई रूल ही नहीं है। मैक्सिमम 8 नहीं होना है, मिनिमम 8 मांगता है थर्ड पीरियड, मतलब 8 हो गए अच्छी बात है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा फॉस्फोरस मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है? मिनिमम तो 3 बनाएगा ही बनाएगा, मैक्सिमम कितने बनाना चाहेगा? 13? नहीं बेटा, बेटा ये बनाएगा फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से समझिए, 2s2 2p3 सॉरी 3s2 3p3 है बेटा, बट ये बेटा जगह कितना भी क्यों ना रहे, देखो बेटा 3s2 3 सॉरी 3s 3p3d है बेटा, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे को फिल कर पाएगा बेटा, बॉन्ड तभी बनेगा ना जब इसके पास अपना भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ आंसर 13 नहीं आएगा, 5 बॉन्ड आएगा बेटा। मैंने क्या बताया था, आप उतने ही बॉन्ड बना सकते हैं जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है शेयर करने को, जगह कितना उससे मतलब नहीं, जगह तो बहुत है, जगह 18 इलेक्ट्रॉन्स का है, बट शेयरिंग के लिए सिर्फ 5 है ना, उस कारण से। सल्फर है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर कितने बनाएगा मिनिमम एंड मैक्सिमम? minimum that is required for octet is 2 and maximum will be 6 bond बेटा, क्यों 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 शेयर कर लिया, ठीक है। चलिए फॉस्फोरस माइनस एंड फॉस्फोरस प्लस, बताइए फॉस्फोरस माइनस एंड फॉस्फोरस, पिछला वाला का सुस्मिता आदित्य अंशुबायन ने सही आंसर दिया था, फॉस्फोरस माइनस का बताइए बेटा। ठीक है बेटा, फॉस्फोरस में बेटा आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगेन हो जाएगा 2 एंड 6। फॉस्फोरस प्लस में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बताइए। ठीक है, फॉस्फोरस माइनस सही है बेटा, आयुषी ने सही दिया था, हिमांशु ने भी सही दिया है। फॉस्फोरस का बेटा 4 है ना, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम इज आल्सो 4, ठीक है, इसमें और कोई उपाय नहीं है फॉस्फोरस प्लस का। ठीक है चलिए, हो गया तो समझ में आया ना क्या करना है, अब बन जाना चाहिए। चलिए उसी में नीचे लिखना है बेटा बोरॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने बनाएगा बॉन्ड? समझिए बेटा बात को, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको बेटा और 5 चाहिए, बट बेटा इसके पास खुद के 3 है, तो ये 3 कोवेलेंट खाली बना सकता है ना बेटा, 3 कोवेलेंट मैक्सिमम पॉसिबल। क्यों, मैंने पहले ही बता चुके हैं बेटा,
कोवेलेंट बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने अपने के पास इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा आपका नहीं बन सकता है। तो बेटा इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल होगा, इसको हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एल्यूमिनियम अगेन 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कोवेलेंट पॉसिबल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। 3 covalent maximum possible incomplete octet. Aluminum 3 covalent possible incomplete octet. 1 नहीं आएगा बेटा, 3 आएगा। बेटा इसके पास 3 बुक है, ये सिर्फ 3 बुक शेयर कर सकता है, तो इसके पास मैक्सिमम मैक्सिमम बेटा 6 बुक्स होंगे। जगह बेटा अभी अब आपको बता चुके हैं, आपके पास जगह कितना है वो तो एक मैक्सिमम लिमिट लगाएगा, बट आप शेयरिंग कितना करने के लिए अलाउड है बेटा। आप घर में बेटा 20 कमरे बना लिए हैं, बट 20 बुक्स आपको चाहिए, बट आपके पास 3 बुक्स है, तो आप 3 बुक ही शेयर कर सकते हो ना बेटा, तो आपके पास 6 बुक्स होंगे। आप देखिए बेटा पहला रूल मैंने क्या लिखाया है, उसके बाद सोचिए। पहला रूल मैंने लिखाया है, एन एटम कैन नॉट हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बेटा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एन एटम कैन नॉट हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पहला रूल है बेटा। सेकंड रूल में आएगा कि इसको 8 चाहिए, 18 चाहिए, 80 चाहिए, वो सेकंड प्रायोरिटी है। पहला है कैन नॉट हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल है। हाइड्रोजन को बेटा 20 चाहिए, 40 चाहिए, उससे मतलब नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब होता है क्या, एक 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 बॉन्ड बनाने से उसके पास हीलियम का कन्फिगरेशन आता है, वो खुश हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। BCl3, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये Cl से बनाया। अब बेटा इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल।
that means incomplete octet. This will be known as incomplete octet. So 6 electron in valence shell, incomplete octet. 6 electron in valence shell, incomplete octet. ठीक है। नेक्स्ट बेटा AlCl3, इसका भी बेटा ऐसा ही होगा, 3 इलेक्ट्रॉन AlCl3, 6 electron in valence shell. This is also incomplete octet. ठीक है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कब बनेगा, क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो एक होता है बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक होता है सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट मैंने बता दिया है, जब भी अगर थर्ड पीरियड वाले के पास ऑप्शन होगा तभी होगा। चलिए अब हम लोग यही सारे रूल्स को देखकर बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे। फॉर एक एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बेटा, खुद से नहीं बनाना है आपको, कैसे बनाना है समझिए बात को, सीख लीजिए। ये बन जाएगा, ये आसान है, आसान से आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन है बेटा, तो कार्बन बेटा सेंट्रल एटम हो जाएगा और ये दोनों ऑक्सीजन सराउंड करेंगे। अब आपको सोचना ये है कि कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड ईच। तो कार्बन को चाहिए 4, ऑक्सीजन को चाहिए 2 ईच। तो यहाँ पे सब कोई हैप्पी है, सबका काम हो गया। तो ये बन गया आपका CO2। ठीक है। कार्बन के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बना दिए। ठीक है, ये तो सिंपल वाला था। अब इसी का वेरिएशन आएगा एक और, पहले ये बनाइए फिर अगला बनाते हैं। एक है CO3 2-, समझिए बात को। आता होगा तो भी हीरो नहीं बनना है, मैं बनाऊंगा उसके बाद बनाना है। कुछ लोग होगा कि अभी भी उसके बाद भी बताने के बाद ही बेटा अपना पहले से बना के बैठे हो, बना के बैठिए, बाद में प्रॉब्लम आपको आएगा। सबसे पहले आपको समझना है फिर से कि ये सेंट्रल एटम है, तो कार्बन। फिर आपको समझना है 3 ऑक्सीजन है अपने पास और 2 माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 ऑक्सीजन बनाने हैं और ये 2 माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, आपकी इच्छा, इसको इसको माइनस कर, इसको माइनस कर, किसी को भी 2 को माइनस कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये न्यूट्रल आपने छोड़ दिया। अब समझिए, कार्बन को तो 4 बॉन्ड चाहिए, इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए बेटा। अभी बात हुआ था ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए बेटा। ऑक्सीजन माइनस को कितने बॉन्ड चाहिए बेटा? अभी बात हुआ था ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होता है और ऑक्सीजन माइनस को सिंगल बॉन्ड चाहिए होता है। ठीक है, पलट के देख लीजिए, अभी लिखाए थे। और कार्बन को 4 बॉन्ड तो गया, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो अपने को 4 बॉन्ड से सब कोई हैप्पी हो गया। तो ये बन गया अपना CO3 2-। ये हो गया CO3 2-। नेक्स्ट, NH3। ध्यान से सोचिए, नाइट्रोजन को बेटा अभी किए थे 3 बॉन्ड चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो ये बना NH3।
अब नाइट्रोजन के पास बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन तो बेटा आउटर मोस्ट में 5 होते, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट 5 होता है बेटा, तो यहाँ पे ये दो 5 बना दिए। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, ये एक साथ रहेगा, दिस विल बी कॉल्ड लोन पेयर। व्हाई इट इज कॉल्ड लोन पेयर? बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दीज आर नोन एज बॉन्ड पेयर। व्हाट आर बॉन्ड पेयर? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? देयर आर 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पर लोन पेयर क्यों नहीं बनाए बेटा? यहाँ पर क्यों नहीं बनाए बेटा? यहाँ पे तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो चारों के चारों क्या है, कहीं ना कहीं बॉन्ड में एंगेज है, तो यहाँ पे नो लोन पेयर, यहाँ पर भी नो लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी नो लोन पेयर। अब सिमिलर मॉलिक्यूल होगा बेटा NH4+। देखो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? प्लस चार्ज अगर हाइड्रोजन को दे दीजिएगा तो कुछ मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें भी अगर हाइड्रोजन को आप प्लस कर दीजिएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा ना। तो हम लोग बेटा प्लस चार्ज हाइड्रोजन को नहीं देंगे, नाइट्रोजन को देंगे। द मोमेंट आई गिव प्लस चार्ज टू नाइट्रोजन, how many electron nitrogen will have? Nitrogen will have only 4 electrons. And how many bond nitrogen will require to make? नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 4 बॉन्ड बनाने होंगे। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन खुशी खुशी 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, बन गया NH4+। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, नो लोन पेयर, ये ध्यान रखना है आपको, नो लोन पेयर। NH4+ में कोई लोन पेयर नहीं है, NH4+ में कोई भी लोन पेयर नहीं है बेटा। नेक्स्ट, बेटा नाइट्रोजन प्लस, अभी तो बताए बेटा हाइड्रो प्लस चार्ज तो दिया, मॉलिक्यूल ने प्लस दिया है ना बेटा, तो आप प्लस किसको दीजिएगा? हाइड्रोजन को दीजिएगा, तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, प्लस कर दीजिए तो खत्म हो गया वो। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वहां से एक प्लस निकाल लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ प्लस तो दिया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, तो NH4+ हो गया। अब आते हैं H2O पे, तो ऑक्सीजन बेटा यहाँ सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन बनाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? ऑक्सीजन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने को 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बनाए, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन रेडी है इसके साथ, हो गया। अब देखो ये दोनों जो बॉन्ड है पेयर है बेटा, ये लोन पेयर हो जाएंगे, तो आपको लिखना है 2 लोन पेयर। खुद से आप लोग बनाएंगे H3O+। कितना लोन पेयर आया H3O+ में बताएंगे। बहुत सही बेटा, ऑक्सीजन को प्लस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 5 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब 3 हाइड्रोजन रेडी है और ऑक्सीजन प्लस को 3 बॉन्ड चाहिए भी था, तो ये है H3O प्लस 1 लोन पेयर। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। आप समझिए बात को, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है बेटा, ऐसा वाला किसी और के साथ भी हुआ था। एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर आया था बेटा। देखो अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। जिस मॉलिक्यूल का एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होगा ना बेटा, स्ट्रक्चर सेम आएगा। मींस यहाँ भी अमोनिया का 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है और H3O प्लस का भी 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं H3O प्लस का और अमोनिया का स्ट्रक्चर सेम होगा। H3O plus and NH3 will have same shape and structure। बताएंगे ठीक है क्या होता है सेम शेप एंड स्ट्रक्चर। मतलब आपको नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल हो जाए तो बाकी चीजें इक्वल हो जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए नेक्स्ट। NO2 माइनस बनाइए। ठीक है, देखिए NO2 माइनस में बेटा अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो नाइट्रोजन को माइनस बना दीजिए, ऑक्सीजन को माइनस बना दीजिए। नाइट्रोजन को माइनस बना दीजिएगा तो आपको बॉन्ड बनाने में बेटा बड़ा तकलीफ हो रहा होगा। क्यों? नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन को माइनस बना देंगे फिर चाहिए उसको 2 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन को सिर्फ माइनस अगर बना दिए बेटा तो प्रॉब्लम क्या है, आपको सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने हैं, बट ये 2 ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड मांग रहे हैं ना, ये 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड मांगेंगे, तो नाइट्रोजन को माइनस नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन को माइनस बनाएंगे, नाइट्रोजन को न्यूट्रल रखेंगे। अब देखो एक ऑक्सीजन को माइनस बनाना, दूसरे को न्यूट्रल रखना, क्योंकि एक ही माइनस है। अपना काम हो गया, इसको 2 बॉन्ड चाहिए, इसको 1 बॉन्ड चाहिए और इसको कितना चाहिए 3 बॉन्ड चाहिए, तो सबको हैप्पी हो गए। आपको बेटा किसी भी तरीके से सबको खुश कर देना है, जिस प्रोसेस में सब खुश हो गए वही बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे बेटा लोन पेयर बनाना मत भूलिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 1 लोन पेयर। ठीक है, NO2 माइनस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है बेटा NO, कुछ नहीं है बस NO है। देखो 2 ही लोग है बेटा, कोई चार्ज नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर, नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन को बोलता है कि मुझे सिर्फ 2 बॉन्ड बनाना है। आप कुछ भी कीजिए कोई उपाय नहीं, 2 ही तो लोग है बेटा, ये बोलता है मैं 3 बॉन्ड चाहिए, ये बोलता है मैं 2 बॉन्ड बनाऊंगा मैक्सिमम। ऑक्सीजन का तो मैंने पहले बनाया कि वो चाह कर भी तीसरा नहीं बनाएगा कोवेलेंट। तो बेटा अब प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन बोल रहा है मैं 2 ही बॉन्ड बनाऊंगा, तीसरा तो मैं बनाऊंगा नहीं। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब नाइट्रोजन ऐसे का ऐसे ही रहेगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो दिस इज इनकम्प्लीट।
समझ में आया? ऐसा होगा बेटा, उपाय नहीं है। ठीक है, आप पूछेगा एनओ में बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कंप्लीट ऑक्टेट है सबका, तो आपका आंसर बोलना है कि नहीं, नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट। नेक्स्ट बेटा इसको ट्राई कीजिए, NO प्लस, देखिए तो NO प्लस। बना बेटा NO प्लस। देखो NO प्लस में अपने पास दो ऑप्शन है, या तो नाइट्रोजन को प्लस कर दे या ऑक्सीजन को प्लस कर दे। देखिए बेटा दोनों को प्लस करके देखिए, एक एक करके, एक बार नाइट्रोजन को प्लस बनाइए, एक बार ऑक्सीजन को प्लस बनाइए, देखिए स्ट्रक्चर किसमें आपका बन गया। बेटा आप अगर नाइट्रोजन को प्लस कर दोगे ना, तो नाइट्रोजन को बेटा अब कितने बॉन्ड चाहिए, इसको 4 बॉन्ड चाहिए। अब सिर्फ नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए होता है, और नाइट्रोजन प्लस को फिर 4 बॉन्ड चाहिए। ऑक्सीजन तो बोल रहा है मैं 2 ही बॉन्ड बनाऊंगा, तो नाइट्रोजन को प्लस करके ऑक्सीजन बनाने के साथ जाएंगे तो ये तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना बेटा, बट इसको 4 चाहिए, तो नाइट्रोजन प्लस नहीं करना आपको। अब ऑक्सीजन प्लस करके देखिए, ये नाइट्रोजन कहता है कि मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं, ऑक्सीजन कहता था 2 बॉन्ड बनाने हैं, बट यहाँ बेटा ऑक्सीजन प्लस है, इसको भी 3 बॉन्ड बनाने हैं। अब बन गया आपका, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड था, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड था, बट ऑक्सीजन प्लस बना दिए ना, तो 3 बॉन्ड बन गया, हो गया आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा और यहाँ पर एक बचेगा, ठीक है, काउंट कर लीजिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ रहा है बेटा कैसे कैसे बनाना है आपको। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपका काम बन जाए बस, समझा? ठीक है, अब लोन पेयर में बेटा अगर बात किया जाए कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। बट अगर बेटा बोला था मॉलिक्यूल के ऊपर कितना लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर भी है, तो वी हैव 2 लोन पेयर्स, वन ऑन नाइट्रोजन एंड वन ऑन ऑक्सीजन। अब किस पे क्या पूछा है वो मैटर करता है, टोटल पूछेगा तो 2 बताना है, सिर्फ नाइट्रोजन में पूछेगा तो 1 बताना है। ठीक है, NO प्लस। बेटा इसमें किसी को डाउट है NO प्लस बनाने में, तो पूछ लीजिए अभी भी बेटा। ठीक है, देखिए होपफुली क्लियर है बेटा, यहाँ पर ये आपका एक नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो आपके पास एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, या तो पूछेगा नाइट्रोजन के ऊपर बताइए, या तो ऑक्सीजन के ऊपर, या बोलेगा टोटल।
अगर बोलता नंबर ऑफ लोन पेयर तो आप सब सारा आंसर लिख कर दीजिए कि एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा, अब हम लोग सेकंड ग्रुप वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लेट्स से आपने बनाया PH3, बनाइए PH3, PCl3, PCl5, ये बनाइए तीनों एक एक करके।
माइक पूरा ऑफ था। ठीक है, बन गया होगा बेटा ये वाला PH3 PCl3 PCl5। ठीक है, ये सारा बन जाना चाहिए। जिनका बन गया ये सारा बेटा, वो ये वाला आप बना लीजिए। PCl5 के लिए बेटा फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस का बेटा PCl5 तो अभी एग्जाम्पल में भी एक बार बनाए थे बेटा। ये देखिए PCl5 अभी एग्जाम्पल में ही बनाए थे बेटा। उस समय भी बेटा आपने ध्यान दिए, चलिए बता देते हैं। फास्फोरस के पास बेटा आपको ध्यान देना है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस बेटा थर्ड पीरियड का है, तो फास्फोरस बेटा अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। फास्फोरस कैन इजिली एक्सपैंड इट ऑक्टेट। बन गया PCl5 बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखना है बेटा SF4 सिंपल। सल्फर के पास बेटा ध्यान से सोचिए कि कितने इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर बेटा कोई रूल मतलब उसका मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम वो जितना 6 के चाहे 6 बना सकता है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर बेटा ऐसा नहीं है कि सेकंड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का है। इट कैन हैव सुपर ऑक्टेट। ठीक है, सल्फर सुपर ऑक्टेट बना सकता है। फ्लोरीन कितने हैं बेटा? 4 है, तो हर एक फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड फ्लोरीन से, एक बॉन्ड फ्लोरीन से, एक बॉन्ड फ्लोरीन से और एक और बॉन्ड फ्लोरीन से। बच गया तो एक लोन पेयर, तो यहाँ 1 लोन पेयर आएगा SF4। ठीक है, चलिए फिर बनाना है आपको H2S। फिर आपको बनाना है H2S। H2S में बेटा सल्फर है, फिर से आपको 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं।
बट बेटा यहाँ पे सल्फर को पास सिर्फ 2 लोग है बनाने के लिए रेडी, तो एक हाइड्रोजन है यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन है यहाँ, ये एक लोन पेयर होगा, ये एक लोन पेयर होगा, आपके पास 2 लोन पेयर है। दिस विल बी H2S। ठीक है, 2 लोन पेयर। सही है सुष्मिता बेटा, ठीक है। होपफुली सब कोई बना रहे होंगे बेटा। चलिए, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए बेटा, सबको एक बार अनम्यूट कर दिए सबको। हाँ बेटा, सर मॉलिक्यूल में जिसका सबसे कम नंबर है वही सेंट्रल एटम होगा। लाउडर बोलिए बेटा थोड़ा, 1 मिनट। सर मॉलिक्यूल में सबसे कम जिसका नंबर है वही सेंट्रल एटम होगा। हाँ बेटा, मतलब सबसे कम, मतलब जनरली बेटा क्लियर रहता ना कि यहाँ पे PCl5 है, जनरली आपको क्लियर रहेगा। जो ज्यादा नंबर में रहेंगे वो सराउंड करेंगे, और जो कम नंबर में रहेगा वो सेंट्रल एटम रहता है। ठीक है, और बताइए बेटा। रामायणी बेटा, आपने हाँ हैंड रेस कर रखा है, पूछिए। और किसी को डाउट? ठीक है, चलिए बेटा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना आएगा तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम होगा। H2S हो गया, अब करेंगे SO2। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन बेटा 2 है, डबल बॉन्ड बनेगा। चलिए, SO3 सल्फर रहेगा और 3 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है। बन गया SO3। नहीं बेटा, ऑक्सीजन के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स अनलेस एंड अनटिल पूछा ना जाए, आपको सेंट्रल एटम पे फोकस करना होता है बेटा। मोस्टली आपको सेंट्रल एटम पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, SF6 ये भी बेटा सिंपल है, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के और 6 फ्लोरीन है, सबको एक एक फ्लोरीन को बॉन्ड बनाते चले जाइए, आपका काम हो गया। ठीक है, ये आपका काम बन गया, ये बन गया अपना SF6, 0 लोन पे है। ठीक है, चलिए आप क्या क्या बनाइएगा देख लीजिए। एक बनाइएगा ClF3, फिर बनाइएगा XeF2, फिर बनाइएगा XeF4, फिर बनाइएगा फॉस्फोरस हो गया है, सल्फर हो गया है।
XeO3 XeOF4 बनाइए। जेनॉन बेटा आपका नोबल गैस होता है, जेनॉन का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन लेके बनाइए और मान के चलिए कि जो आपको पढ़ाया गया है कि नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट, वो गलत पढ़ाया गया था। जेनॉन डज रिएक्ट, ठीक है, एंड जेनॉन डज फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो डिस्कशन नहीं करना है कि जेनॉन कैसे कंपाउंड बना लिया। जेनॉन कंपाउंड बनाता है बेटा, नोबल गैस है फिर भी कंपाउंड बनाएगा। जेनॉन का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए, ठीक है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए।
सुस्मिता ने आंसर दिया है और दिया है। सुजल बेटा आपका हो गया है ना, ठीक है, देखते हैं करके। देखिए बेटा, अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग बनाना सीख गए ना बेटा, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। बहुत लोग बेटा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते सही से। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं बना देता हूँ। ClF3 बेटा सिंपल है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के हो गए। फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर। वन आया कैसे बेटा, कुछ लोगों का 1 नहीं है बेटा, 2 है, ठीक है। देन HCF2, जेनॉन के पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फिर 1 2 3, 3 लोन पेयर। फिर बनेगा HCF4, जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन होने हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। बेटा अभी लोन पेयर कहाँ बनाए उससे मैटर नहीं करता, अभी आप फोकस कीजिए कि नंबर ऑफ लोन पेयर सही बनाइए। मेरा मतलब ये, कुछ लोग ऐसे बनाए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ लोग ऐसे बनाए होंगे, तो वो भी सही है अभी के लिए, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अगर ऐसे भी आप बनाए हैं तो ये भी सही है, ठीक है। फिर बनेगा HCO3, बेटा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, न्यूट्रल ऑक्सीजन है, 3 डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर बना, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। लास्ट बेटा अब HCOF4, एक ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन। ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इसके पास आया 1 लोन पेयर। होपफुली बेटा सबसे बन गया होगा, सारा सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कुछ लोगों ने पोस्ट किया है, उनका सही है बेटा, ठीक है। HCOF4 में बेटा ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना के दे देना है और फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड बना के दे देना है। अब बेटा ये सेंट्रल एटम जेनॉन क्यों हुआ, ऑक्सीजन क्यों नहीं हुआ बेटा, विद प्रैक्टिस से मुझे मालूम है कि सेंट्रल एटम जेनॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन से कौन बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन तो बना ही नहीं सकता ना, जेनॉन सेंट्रल एटम होगा। विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा कौन सेंट्रल है और कौन नहीं है, ठीक है। जनरली बेटा जिसके पास जो नीचे वाला पीरियड होता है ना, वो आपका वो होता है, जैसे जेनॉन 6 पीरियड का एलिमेंट है तो वो सेंट्रल होगा, ठीक है। हायर पीरियड वाला एटम सेंट्रल होता है, ठीक है। तो होपफुली बेटा ये सबको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल कैसे बनाना है, ठीक है। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए अब। Yes, sir. Done. हाँ बेटा बताइए, किसको डाउट है बेटा। किसी को डाउट है बेटा। नो सर। ठीक है।
ठीक है बेटा, अभी घर में आप लोग क्या करेंगे, कोई भी बुक से बेटा जितना भी मॉलिक्यूल आपको दिख जाए उसको बनाते जाइए, ठीक है। मॉड्यूल ले गए कुछ लोग केमिकल बॉन्डिंग का? सुबह बेटा बोलिए, म्यूट तो अनम्यूट तो किया हुआ सबको, ठीक है। तो मॉड्यूल से ही बेटा देख देख के ना, जो ले गए अच्छी बात है, मॉड्यूल से देख देख के आप मॉलिक्यूल बनाते रहिए, ठीक है। एक ऐसा वाला बॉन्ड आपको दिखेगा, एरो वाला बॉन्ड, ठीक है। ये वाला अभी आज कराए नहीं है, ये अगली क्लास में आपका होगा। आज मैंने सिंपल वाला कराया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला बेटा नेक्स्ट क्लास से चालू होगा, ठीक है। तो जिसको भी बेटा प्रॉब्लम हो किसी मॉलिक्यूल में बेटा पोस्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा बेटा। आप मॉड्यूल रखा हुआ आप आके ले सकते हैं, ठीक है।